आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वृत्तियां। लेकिन वृत्तियों के नीचे ही हमने उसका दो अलग अलग दिशाएं बताई हैं कि वृत्तियों से बाएं तरफ जो हमने एक दिशा दिखाई है उसमें लिखा है हमने कर्मशय, और एक हमने दाएं तरफ उसकी एक दिशा की तरफ मोड़ के एक रेखा खींची है, उसमें हमने दिखाया है संस्कार। यानी कि वृत्तियों से दो प्रकार की दिशाएं बन जाती हैं। एक से हमारा कर्माशय बनता है और एक से हमारे संस्कार बनते हैं। इस पर भी हम पहले अक्सर चर्चाएं करते आए हैं। लेकिन ये कभी कभी छोटी छोटी बातें हैं ना, ये अक्सर हमारे दिमाग से उतर जाती हैं। और फिर हम जो परमात्मा का या एक प्रकृति की जो एक व्यवस्था बनी हुई है कि हमारा अंतःकरण और हमारा स्थूल शरीर, यानी कि हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये इतने अधिक घुले मिले हैं कि हमारे आपकी दिनचर्या में इन सभी तीनों शरीरों का इतनी जल्दी एक दूसरे से एक तालमेल बनता है कि हमारा आपका एक दिमाग भी चकरा जाता है। देखिए, हम आज अपने हाथों में मोबाइल लेकर घूमते हैं, लैपटॉप लेकर घूमते हैं, कंप्यूटर पे बैठते हैं। वहाँ हम अलग अलग विंडो खोलते हैं, जिसका आप आसान शब्दों में खिड़कियां कह सकते हो। इन विंडो के या खिड़कियों के खुलने में भी कुछ सेकंड्स तो लगते ही हैं, 10-20 सेकंड लग जाते हैं। भले ही आज इंटरनेट की गति कितनी भी अधिक तीव्र क्यों नहीं हो, लेकिन परमात्मा की बनाई गई ये जो हमारे तीन शरीर हैं, इनमें जो इतनी जल्दी जल्दी ये विंडो खुलती हैं, यानी खिड़कियां इतनी जल्दी जल्दी खुलती हैं कि हम अंदर के जो अंतःकरण है और परमात्मा की जो एक व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो प्रकृति की व्यवस्था को, परमात्मा की एक संरचना कहो, कुछ भी आप नाम दो, लेकिन ये सभी ही बहुत ही सूक्ष्म रूप से काम करती हैं। और जब जब मनुष्य परमात्मा से जुड़ता है, जब ऐसी जानकारियां या ऐसे सूक्ष्म विषय का उसको सूक्ष्म ज्ञान समझ में आ जाता है, तो फिर वो संसार में उसका मन एक सहज ही रुकता नहीं है। फिर संसारी भोगों में उसका सहज ही वैराग्य होने लगता है, या फिर उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान या प्रकृति के जो एक कर्म फल की जो एक सिद्धांत बने हुए हैं, तो फिर मनुष्य अपने आप में ही एक परमात्मा की ओर स्थित हो जाता है या चलने लगता है। यानी कि फिर मनुष्य के जीवन में निष्काम कर्म होने ही एक सहज हो जाती है। यानी कि काम कर्मों में भी कमी आ जाती है और पाप कर्म तो उसके जीवन से पूर्ण रूप से ही समाप्त होने लगते हैं। देखिए, हम मनुष्य जीवन पाकर जब जब पाप कर्म कर जाते हैं, केवल कुछ विषय भोगों के आकर्षण को देखते हुए, और जब जब मनुष्य इन विषय भोगों से आकर्षित होता हुआ कर्म नहीं करता, पाप कर्म कर जाता है, तो फिर पाप कर्मों से जो एक मनुष्य की अधोगति की जो एक रास्ता खुलता है, फिर मनुष्य उसमें भटक जाता है, मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। इसीलिए मैंने अपने ये जो आध्यात्मिक विषय हैं, इनको बहुत ही गहराई से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की भी कुछ ऐसी कृपाएं बनी रहती हैं, जिससे मैं अलग अलग चित्रों द्वारा, अलग अलग आकृतियों द्वारा या कुछ उदाहरणों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से आपको समझा पाने में कुछ हद तक सफल भी हो पाता हूँ। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि ये सभी सूक्ष्म बातें भी आपके व्यवहार में एक सहज रूप से उतर जाए, ताकि आपके कर्मों में भी सुधार हो, आपके सत्संग में मन लगे, परमात्मा में आपकी रुचि अधिक से अधिक बढ़ती जाए, ताकि आपका हमारा जो एक जीवन है उसमें कभी भटकाव नहीं आए। और जब मनुष्य परमात्मा की ये जितना भी ज्ञान विज्ञान है और प्रकृति की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं और हमारे आपके ये जो
तीन शरीर हैं, जब ये इनका हमें सूक्ष्म रहस्य समझ में आ जाता है, तब मनुष्य के जीवन में भले ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, वो दोनों ही परिस्थितियों में विचलित नहीं होता। यानी अनुकूल परिस्थितियों में कहो या सुखों को भोगने में वो मस्त नहीं हो जाता, यानी कि उसका पतन नहीं होता। और अगर प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती हैं, यानी कि दुखों में भी वो किसी भी प्रकार से अपने सन्मार्ग पर चलता हुआ, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग से विचलित नहीं होता। जबकि एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में कहो या संसार के प्रभाव से इन अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अक्सर उसके रास्ते बदल जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य के जीवन में जब लंबे समय तक सुख ही सुख बने रहते हैं, तो अक्सर मनुष्य उन सुखों को भोगने में भटक जाता है, भोगी बन जाता है, व्यसनी बन जाता है, जीवन के उद्देश्य को, जीवन के एक लक्ष्य को ही भूल जाता है। और इसी तरह कभी कभी जीवन में हमारे दुख लंबे समय तक आते हैं, तो मनुष्य अपने परमार्थ से भूल जाता है, अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाता है, परमात्मा से उसका विश्वास डगमगा जाता है, जबकि वह कर्मफल व्यवस्था को समझ नहीं पाता। क्योंकि परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है कि हम जितने भी सुख दुख भोगते हैं, वो अपने ही किए गए कर्मों का फल भोगते हैं, भले ही हमने वर्तमान जीवन में किए हों या वर्तमान से पूर्व के मनुष्य जोनि में हमने किए हों। अक्सर व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य पाप कर्मों को करके तो भूल जाता है और पुण्य कर्मों को हमेशा वो याद रखता है कि मैंने यहाँ पुण्य कर्म किया, यहाँ पुण्य कर्म किया, लेकिन दिन भर में उसने कितने पाप किए, इन बातों से वो अपरिचित रहता है, क्योंकि उसको कर्मफल व्यवस्था का पता ही नहीं है। इसी सिलसिले में ही देखिए, आज का जो हमने वृत्तियों का जो एक वीडियो बनाया है, देखिए सर्वप्रथम वृत्तियों का मतलब होता है हमारे आपके मन में जितने भी विचार आते हैं, और हर क्षण आपके हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, विचार आते रहते हैं। उन विचारों से प्रेरित होते हुए ही हम अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं। और जब जब हम अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं, तो उन कर्मों का प्रभाव अन्य जीवों पर भी पड़ता है, भले ही वो परिवार के सदस्य हों या गली मोहल्ले के हों या दूर दराज के क्षेत्रों के हों। यानी कि हमारे किए गए कर्म द्वारा जब अन्य जीवों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, तो वो हमारे पुण्य कर्म गिने जाते हैं। जब जब हमारी किसी क्रिया द्वारा अन्य जीवों को पीड़ा होती है, दुख पहुंचता है, तो हमारे पाप कर्म गिने जाते हैं। ऐसे सभी कर्मों का हमारा कर्माशय बनता है। यानी जब जब हमारे मन में वृत्तियां उठती हैं या विचार उठते हैं, उसके बाद हम स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर देते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है। ऐसे सभी क्रियाओं का कर्माशय बनता है। और जब जब कर्माशय बनता है, तो उसके साथ जो हमने दाएं तरफ दिखाया संस्कार, तो उन कर्मों के संस्कार भी बनते हैं। जहां तक तो एक साधारण सी बात है, ये एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आ जाती है, लेकिन कभी कभी हम केवल मन में ही हमारे विचार उठते रहते हैं, यानी वृत्तियां उठती रहती हैं, लेकिन हम किसी कारणवश, चाहे वो भय से कह लो या किसी भी प्रकार के दंड का या अन्य समाज की कोई ऐसी व्यवस्था से, हम अगर उस कार्य को स्थूल रूप से नहीं भी करते, हम मानसिक रूप से ही करते हैं, यानी कि केवल मन के स्तर पर ही हमारे अच्छे काम भी हो सकते हैं, वो बुरे काम भी हो सकते हैं। यानी मानसिक रूप से हमारे पुण्य कर्म भी हो सकते हैं और पाप कर्म भी हो सकते हैं। तो ऐसे सभी मानसिक क्रियाओं का, कर्मों का कोई भी कर्माशय नहीं बनता, क्योंकि अन्य जीवों को तो देखिए
किसी भी प्रकार का सुख भी नहीं मिला और दुख भी नहीं मिला। जबकि ऐसी सभी वृत्तियों का, विचारों का, मानसिक चिंतन का हमारा एक संस्कार बनते हैं। इसीलिए हमने देखिए वृत्तियों के नीचे हमने दो रास्ते दिखाए हैं। एक में दाएं तरफ संस्कार है और बाएं तरफ कर्माशय है। यानी जब जब हम स्थूल क्रियाओं द्वारा कर्म करते हैं तो दोनों रास्तों से हमारा एक कर्माशय भी बनता है और संस्कार भी बनते हैं। लेकिन जब जब केवल हम मानसिक स्तर पर कुछ काम करते हैं तो उनका भी संस्कार बनते हैं। इसी तरह जब जब मनुष्य निष्काम भाव से अपने कर्मों को अब दिशा देता है, यानी उसको फल पाने की कोई इच्छा नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में भी कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन उसके शुभ संस्कार बनते हैं। मैं तो अक्सर इस बात पे जोर देकर कहता हूँ कि कर्मों से भी अधिक महत्व हमें संस्कारों को देनी चाहिए। देखिए शुभ संस्कार बनेंगे तो हमारा जीवन उत्थान की ओर जाता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। जब जब हमारे अंदर अशुभ संस्कार बनने लगते हैं, अशुभ संस्कार तो देखिए वो ऐसे बुरे बीज हैं जो बार बार हमसे कर्माशय बनवाते हैं, यानी कि कर्म करवाते हैं। तो बार बार कर्म करने से फिर वो फिर दोबारा से उनके संस्कार बनते हैं। तो ऐसे में क्या कि एक बार अगर बुरे संस्कार बन जाते हैं फिर उनमें पुनरावृत्ति होती है, फिर वो संस्कार मजबूत स्थिति में होते जाते हैं। देखिए संस्कार अगर मजबूत होते जाते हैं तो फिर वो हमसे अच्छे काम भी करवा लेते हैं, बुरे काम भी करवा लेते, बाध्य कर देते हैं। इन संस्कारों को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए मैंने बार बार इस बात पे जोर देकर कहता हूँ कि हमें आपको केवल प्रत्यक्ष रूप से वृत्तियां नजर आती हैं। वृत्तियां नजर भी तब आती हैं जब हम एकांत में अपने दिमाग में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। अन्यथा तो एक साधारण मनुष्य को जो तमोगुणी होते हैं उनको तो अपने मन की वृत्तियां भी सही सही नजर नहीं आती। तो संस्कार तो देखिए जब हम सतोगुण की अवस्था में स्थित होते हैं तब भी हमें संस्कारों का बोध नहीं होता कि हमारे अंदर कैसे कैसे फुरने हैं, कैसे कैसे संस्कार पहले के बने हुए हैं। क्योंकि हमारे अंदर जैसे संस्कार बनते हैं, जो संस्कार हमारे प्रबल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, वो सुगमता से हम कार्य कर लेते हैं, चले भले ही अच्छा काम हो या बुरा काम हो। मान लीजिए हमारे अंदर 90% कोई संस्कार शुभ बना हुआ है तो हम उस शुभ कार्य को वो हम बहुत आसानी से कर जाते हैं। वही कार्य एक साधारण मनुष्य 5-5 साल में भी नहीं कर पाता, 10-10 साल में भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर वैसा संस्कार ही नहीं। यानी कि संस्कार हमारे वो बीज हैं, वो जितने जितने अनुपात में बने होते हैं उतने उतने अनुपात में फिर वो आप साधारण शब्दों में ये भी सोच सकते हो कि परमात्मा की कृपा बनी रहती है या प्रकृति की एक व्यवस्था से वो कार्य हम सुगमता से कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। तभी तो देखिए जब जब हमारे अंदर बुरे संस्कार होते हैं तो वो हमसे पाप कर्म करवाए जाते हैं। मनुष्य ना चाहते हुए भी वो बुरे कर्म कब कर जाता है उसको पता ही नहीं चलता। भले ही वो उन बुरे कर्मों को करने के बाद तुरंत मनुष्य अपने किए गए पाप कर्मों पर पछतावा भी करता है, लेकिन कर्म तो वो हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आज की वीडियो के जो चित्र में एक तीर अलग से दिखाया जो कि संस्कारों से सीधा ही कर्माशय की ओर चले जाता है। यानी कि ये ऐसे संस्कार इतने अधिक प्रबल होते हैं जिनको आप 90% या उससे भी अधिक मजबूती के समझ सकते हो, भले ही वो अच्छे संस्कार हैं चाहे वो बुरे संस्कार हैं। देखिए अच्छे संस्कार तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ऐसे सहायक होंगे, लेकिन जो बुरे संस्कार होते हैं वो फिर ऐसे बुरे काम करने से पहले मन में कोई फुरने वृत्तियां नहीं आती, वो इतनी तेजी से वो बुरे काम करवा जाते हैं। लेकिन ऐसे किए गए अपराधों की उसको आत्मग्लानि होती है, पछतावा होता है। लेकिन कर्म तो वो तीर हैं जिन्हें छोड़ने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। देखिए हम सभी मनुष्य अपने जीवन में
जैसा जैसा संग करते हैं, जैसे जैसा हमारा शास्त्र पढ़ते हैं, या हमारा सतोगुनी साहित्य है, या रजोगुनी साहित्य है, या तमोगुनी साहित्य हम पढ़ते हैं, फिर वैसे वैसे हमारे विचार बनते हैं। और फिर मनुष्य के विचार या तो परमात्मा की ओर हमें ले जाते हैं, या फिर हमारे विचार हमें भौतिक भोगों की ओर सहज ही ले जाते हैं, भले ही वो परमात्मा की ओर हो या प्रकृति के भोगों की ओर, क्योंकि दो ही दिशाएं हैं। देखिए, या तो हम हमारा स्वभाव बन जाता है परमात्मा की ओर चलने का, या हमारा स्वभाव होता है प्रकृति के भोगों की ओर चलने का, क्योंकि प्रकृति की ओर तो हम अनादि काल से चल ही रहे हैं, इसलिए सहज से हमारा मन वहां लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम परमात्मा की ओर चलने का प्रयास करते हैं, आरंभ में हमारा मन लगता नहीं है, क्योंकि पहले का कोई अभ्यास नहीं होता। और ये अभ्यास तो देखिए तभी अपनी स्थिति मजबूत कर पाता है जब हम आरंभ से अपने स्थूल शरीर को पहले मनाते हैं, यानी कि हम स्थूल शरीर को भय से, लोभ से, या किसी भी कारण से हम उसको सत्संग के लिए राजी करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा धीरे धीरे मन भी भोगों की ओर अपनी उछल कूद में कुछ कमी लाने लगता है। देखिए, जैसे जैसे सत्संग अपना प्रभाव दिखाता है, तो फिर मन धीरे धीरे टिकने लगता है। फिर ये टिकने लगता है तो फिर उसके विचार भी अच्छे बनने लगते हैं, यानी कि उसकी जो शुभ वृत्तियां का जन्म होता है। फिर ये शुभ वृत्तियां हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कारों को जन्म देती है। फिर इन शुभ संस्कारों द्वारा जो हमारे कारण शरीर में पहले के बुरे संस्कार या अशुभ संस्कार बने होते हैं, उनको कमजोर करते हैं। फिर इन बुरे संस्कारों को निरंतर सत्संग करते करते एक ऐसी स्थिति बनती है जब ये दग्ध बीज हो जाते हैं। लेकिन ऐसे शुभ संस्कार बनाने के लिए मनुष्य का जीवन भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि कुसंग के संस्कार काले रंग के समान होते हैं, जो कि तुरंत हमारे मन में भी अपनी फुरने जगाते हैं और तुरंत ही हमारे कारण शरीर में संस्कार भी बना जाते हैं। जबकि शुभ संस्कार धीरे धीरे अपना असर करते हैं। मैं तो इसको शुभ संस्कारों को सफेद रंग की ही संज्ञा देता हूँ, और सफेद रंग अपना कहीं भी असर धीरे धीरे दिखाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने इस अठीले मन को, जो मन भोगों की और मनमानी के रास्ते अपनाता है, इस बिगड़े हुए मन को हमें सुधारना होगा। और ये सुधरता है केवल और केवल सत्संग करते रहने से, क्योंकि सत्संग करते रहने से फिर ये सतोगुण का प्रकाश ही जो रजोगुण की जो धुंध है ना, उस धुंध को समाप्त करता है। और रजोगुण के बाद जो तमोगुण का जो अंधकार है या मल है, उस मल की सफाई करता है, यानी अंधकार को समाप्त करके प्रकाश फैलाता है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग की गैर मौजूदगी में कुसंग सहज ही होने लगता है। और कुसंग के रहते रहते कब रजोगुण क्रियाशील मर्यादा से अधिक हो जाता है, मनुष्य को पता ही नहीं चलता। और जब मनुष्य अधिक रजोगुनी बन जाता है, यानी कि भोगों में अधिक व्यसनी बन जाता है, तो उसमें प्रमाद आने लगता है। प्रमाद के रहते रहते फिर वो उन भोगों के लिए जो आवश्यक कर्म होते हैं वो कर नहीं पाता। तो फिर ऐसे में भोगों के वेग उसको तमोगुण में गिरा देते हैं, यानी कि वो अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी करके उन भोगों के लिए धन हथियाता है, या अलग अलग चतुराइयां दिखाता है, चालाकियां दिखाता है, या हम किसी भी प्रकार से अन्य मनुष्यों को धोखा देने लगते हैं। इन सभी गतिविधियों से हमारा तमोगुण बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारा जो पहले रजोगुण में रहते हुए ज्ञान धुंधला होता है, वो अब अज्ञानता में आ जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारे कारण शरीर में पहले के बने हुए जो बुरे संस्कार हैं वो और अधिक बलवान होते जाते हैं। और जो पहले के न्यून स्थिति में भी जो सतोगुण के संस्कार होते हैं वो कमजोर पड़ने लगते हैं। तो फलस्वरूप मनुष्य का कारण शरीर बहुत ही अधिक बिगड़ जाता है। समाज में अक्सर आपने लोगों को
बीड़ी सिगरेट शराब का व्यसनी बनते हुए देखा है। अक्सर लोग पार्कों में मैंने तो देखा है कि बड़ी आयु वाले यानी कि 60 70 75 वर्ष की आयु वाले भी ताश खेलते हुए देखे जाते हैं, यानी कि वो अपने मिले हुए जीवन को व्यर्थ ही प्रमाद में बिता रहे हैं। देखिए, ये जो हम टीवी पे भी जो रजोगुनी कार्यक्रम देखते हैं, यानी कि खेल तमाशे जितने भी हैं, ये भी हमारा जो किया गया सत्वगुण को कमजोर करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम जितना भी अपना मोह बढ़ाते हैं या प्रमाद बढ़ाते हैं, तो ये हमारा ज्ञान को धूमिल करते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा ज्ञान धूमिल होने से एक साधारण मनुष्य फिर अपने जो उसके नियत कर्तव्य कर्म है उनसे भी वो चूक जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का अधोगति होने का रास्ता खुलता जाता है, बनता जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने इस मन को सदा ही सत्संग में लगाते रहिए, ताकि ज्ञान में स्थिति बनेगी। ज्ञान में स्थिति बने रहने से हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध होता है। जैसे जैसे हम ज्ञान की स्थिति हमारी बढ़ती जाती है, हमारे अंदर विवेक शक्ति बढ़ने लगती है। विवेक शक्ति जागृत होने से फिर परमात्मा के प्रति हमें परमात्मा का जो एक ज्ञान विज्ञान है वो समझ आने लगता है। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, प्रकृति के नियमों का जब हमें पूर्ण ज्ञान होने लगता है, तो फिर सहज ही ये प्रकृति के जो तामसी भोग हैं, इनसे सहज ही मनुष्य का फिर एक उतना आकर्षण नहीं रहता, या इनसे फिर सहज ही वैराग्य होने लगता है। और परमात्मा के प्रति, क्योंकि परमात्मा की विशालता का बोध होने लगता है, तो फिर ऐसे में परमात्मा से प्रीति हुए बिना मनुष्य अपना जीवन बिता ही नहीं सकता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती रहती है कि मिले हुए जीवन में परमात्मा का सत्संग करते रहिए। रात को जल्दी सो जाइए, ताकि मल रूपी तमोगुण का संग करने से भी आपका बचाव हो। और सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में हम जितना अधिक परमात्मा का संग करते हैं, उतना ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता आसान होता जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, यानी मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो या तर्क संगत नहीं लगती हो, बुद्धि की तराजू पे तोलने पे आपको गलत लगती हो, तो आप ऐसी सभी बातों को भी कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। यानी आप अपना प्रश्न, सुझाव या आपत्ति को लिख सकते हैं। और यदि मेरे इन प्रयासों द्वारा ये जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में एक वीडियो बनती है, परमात्मा की तो कृपा मेरे पे बनी ही रहती है। देखिए, मैं आप सभी भाई बहनों का भी सहयोग चाहता हूँ, ताकि इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल घर घर तक पहुँचे, ताकि लोग ज्ञानमय स्थिति में रहें, अपने कर्मों में सुधार करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना जीवन जीने का एक अवसर मिले, ताकि आपका हमारा जीवन आनंदमय बीते। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।